सच्ची सेवा यही कहलाती है। अगर हम कहना चाहेंगे, कहीं आश्रम हो, कहीं भी ऐसे आयोजन हो, जो लोग अपने हृदय से शौच की सेवा ले लें, ये सबसे उत्तम सेवा है। अक्सर देखा गया है विदेशियों को वो ऐसी भावना मन में नहीं रखते। किसी भी कार्य को छोटा या घिनौना या ओछा नहीं रखना चाहिए। अगर आपके मन में ये ख्याल है तो यकीनन आपके अंदर अहम का पर्दा है। सेवा के आंकड़े छोटे और बड़े नहीं होते, मन की पवित्रता होनी चाहिए। जहाँ मन की पवित्रता की बात की तो गुरु गोविंद सिंह जी के समय की एक घटना याद आ रही है। गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी 10वीं पातशाही बैठे थे और देख रहे थे उनके सेवक सेवा में लगे हुए हैं। दोपहर का समय था। गुरु साहब को प्यास लगी, इच्छा हुई कि पानी पिए। उन्होंने इधर उधर सिर घुमाया, अपने सेवकों पर नजर डाली और अनजाने में ही कह दिया कि भाई कोई हमें जल पिलाए, मगर वो जिसका मन पवित्र हो वो आकर हमारे लिए एक गिलास जल ले आए। पास में एक सेठ जी खड़े थे, उनके कानों में ये बात सुनाई दी। सेठ जी भागे भागे गए और चांदी के गिलास में जल लेकर गुरु साहब के पास पहुंचे। गुरु साहब ने देखा कि ये तो सेठ जी हैं। कहने लगे, सेठ जी पहले ये बताइए, क्या घर में भी आप सेवा करते हैं? सेठ जी ने कहा, नहीं गुरु साहब, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, घर में तो नौकर चाकर हैं, मैं एक गिलास उठाकर पानी भी नहीं पीता। गुरु साहब ने कहा, फिर मैं आपके हाथ का पानी कैसे पी सकता हूं? आप तो अपनी सेवा भी खुद नहीं करते, और मैंने तो कहा था कि जो पवित्र सेवा करता है वो आकर मुझे जल पिलाए। आप सेवा ही नहीं करते तो पवित्र का अर्थ क्या जाने? पवित्र का अर्थ है जिसके मन में गुरु के प्रति प्रेम हो, भक्ति हो, समर्पण हो, जो गुरु के प्रति साचा हो, सच्ची प्रीत हो, जिसका मन शुद्ध हो गुरु के लिए, गुरु के प्रति उसके मन में कभी कोई ऐसे गलत विचार ना आए। ऐसी पवित्र सेवा करने वाले से मैंने जल का एक गिलास मांगा था, फिर मैं आपके हाथ से ये जल कैसे पी सकती हूँ? तो बच्चों, ये सत्य है कि इस राह पर मन की शुद्धता, मन की पवित्रता, सच्चे भाव, सच्ची लगन ही परवान चढ़ती है। गुरु से कुछ छुपा नहीं है, गुरु सब कुछ जानता है, फिर भी ना जाने क्यों सेवक अनेकों बार झूठ बोल जाते हैं। गुरु को, सतगुरु को अपने जैसा भी नहीं समझते। अगर अपने जैसा भी समझें तो समझ सकते हैं कि जिस तरह आपके पास आँख है दूसरे को पढ़ सकते हैं, वो गुरु दिखने में शरीर है पर वो शरीर नहीं, शरीर से कहीं बहुत ऊपर है।
बच्चों, जिक्र चल रहा है कि परमात्मा को कैसे पाएंगे। ये विषय ऐसा नहीं कि इसे एक दिन के प्रवचन में मुकम्मल किया जाए। इसकी अनेकों सीढ़ियाँ हैं। सिर्फ उनका जिक्र और उदाहरण देकर समझा रहे हैं। दान, पुण्य, क्षमा, करुणा, दया, परमात्मा के इन सारे गुणों को अपने अंदर एक माला सूत्र में पिरोना पड़ता है, उसके काबिल बनना पड़ता है। सच ये है कि पूरी तरह से उसके हो जाना पड़ता है। खुद को हार कर खुद को हारना ही उसकी नज़र में जीत है, और खुद ही को मिटा देना। जहाँ आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना बाकी नहीं रहती, सब कुछ समर्पित कर देते हैं जब परमात्मा पर, गुरु पर, तब कहीं जाके वो परमात्मा मिलता है। एक कथा के ज़रिए अपनी बात को और इस प्रवचन को हम समाप्त करना चाहेंगे। ये वो कथा है जब बचपन में कभी हमने सुनी और सुनने के बाद ईश्वर से प्रार्थना किया कि हमें भी बांसुरी बनना है, जबकि उस समय इसके अर्थ और मायने नहीं जानते थे। अर्थ और मायने स्वयं समय समझा देता है। पर हम शुक्रगुजार हैं उस परमात्मा के। श्री कृष्ण के पास गोपियाँ आईं, जो गोपियाँ जो कान्हा से बेहद प्यार करती थीं। बहुत सीधी, बहुत सरल, बहुत साची। कान्हा के जब दर्शन अनेकों दिन गुजर जाएं और ना हों तो परेशान हो जाती थी, व्याकुल हो जाती थी, और कई बार कान्हा से मिलकर शिकायत भी करती थी। ऐसी ही एक घटना, उन्होंने कान्हा को घेर लिया और कान्हा से कहा कि कान्हा, आप हमसे प्यार नहीं करते, हमसे आपकी प्रीत नहीं है, आप सिर्फ बांसुरी से प्रीत करते हैं। यही बांसुरी आपके पास हमेशा रहती है, कभी आपकी कमर में, कभी आपके हाथों में, कभी आपके होठ में। आप हमेशा बांसुरी में खोए रहते हैं। हम आपके लिए कितना तरसते हैं दर्शनों के लिए कि आप नहीं जानते। कान्हा ने बात सुनी और मुस्कुराए, कहने लगे, ये बांसुरी मेरे चाहने वालों का प्रतीक है। सभी गोपिकाएं एक दूसरे की तरफ देखने लगी और फिर कहा कि कान्हा, ये प्रतीक क्या होता है, हम नहीं जानते। कान्हा ने कहा कि मैं भी समझाता हूँ। ये बांसुरी आप सभी देख रहे हैं, ये बांसुरी। ऐसे ही बांसुरी को दिखाते हुए पूछा, मेरा पहला सवाल है, बांसुरी कैसी है? गोपियां हैरान हो गई, ये कैसा सवाल है कि बांसुरी कैसी है? सब सोच में पड़ गए, पर कुछ देर बाद उसी सरलता के साथ जैसे वो सरल थी स्वभाव की, एक गोपी ने कहा, कान्हा, ये बांसुरी तो अंदर से खाली है। दूसरी ने कहा, कान्हा, ये बांसुरी तो बिल्कुल सीधी है। कान्हा ने कहा, बिल्कुल सही, ये बांसुरी बिल्कुल सीधी है। ठीक है, ऐसे ही मेरे चाहने वाले के अंदर ये गुण होना बहुत ज़रूरी है कि वो सीधा हो, सरल हो, सच्चा हो, निष्कपट हो, कोई धोखा, कोई फरेब,
कोई छल, कोई चतुराई उसके अंदर ना हो। जो मुझसे प्रीत करे वो सिर्फ मुझे ही देखे, सिर्फ मुझे ही विचारे, सिर्फ मेरे बारे में ही सोचे, उसका ख्याल में सिर्फ मेरी ही तस्वीर हो और कोई ना। उसके अंदर ये पहला गुण होना अति आवश्यक है। इस बांसुरी की तरह उसे भी सीधा होना चाहिए, सीधा, सरल, मासूम, सच्चा, दुनिया की तमाम बुराई से अलग, सिर्फ मुझसे प्यार करने वाला। दूसरा, बांसुरी खाली है। दूसरा गुण उसमें यह भी होना चाहिए कि वो अंदर से खाली हो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रु उसके अंदर नहीं होने चाहिए। जब ये सारी काम वासनाएं मिट जाती हैं, ये शत्रु चले जाते हैं, ऐसा प्रेमी जिसके अंदर कोई इच्छा, कोई कामना नहीं रह जाती, जो अंदर से खाली हो जाता है, वही मेरा भक्त है। जी हाँ बच्चों, अगर ईश्वर को पाना है तो कृष्ण की इस बात को मानना ही होगा। अंदर से वो सारी बुराई के आवरण जो आपको रोकते हैं इस राह पर लाने के लिए। कहते हैं इस राह पर चलना तो आसान है, पर कदम कदम पर फिसल जाता है इंसान और कहता है कि ये कांटों की सेज है। जी नहीं, ये आपका एक वहम है। जिसे प्रीत हो जाए उसे फर्क भी दिखता है। ज़रूरत सिर्फ चलने की है, इस रस को पीने की है। हम अक्सर कहते हैं, जाको रस हर रस है आयो, सो अनरस नाही लपटा। कृष्ण ने कहा कि जब ये दो गुण आ जाते हैं, वो अंदर से खाली हो जाता है, सारी बुराई के आवरण उतर जाते हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं खत्म हो जाते हैं, वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ। जिस प्रकार बांसुरी को फूंक मारता हूँ तो बांसुरी बजती है, ठीक है ऐसे ही उस व्यक्ति के अंदर, उस भक्त के अंदर मैं प्रकट हो जाता हूँ। फिर मैं ही बोलता हूँ, मैं ही फूंक मारता हूँ, तो वो व्यक्ति बोलता है, उसके अंदर से आवाज़ आती है। जी हाँ बच्चों, इस कथा को सुनकर हमने भी कभी अपनी इबादत में ये मांग लिया था कि भगवान हमें भी बांसुरी बनना है। ये तो नहीं जान सके कि हम बांसुरी बने या उसके काबिल कितने बने, पर ये सच ज़रूर है, ये महसूस आज ज़रूर करते हैं कि आज वही फूंकता है, वही बोलता है, ये आवाज़ उसकी है, ये बोल उसके हैं, तभी उसका वजूद है, तभी ये सत्य होता है, तभी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बच्चों, इस तरह प्रेम की दीवानगी, प्रेम की चाहत, प्रेम का समर्पण, प्रेम की तड़प, प्रेम की लालसा आपको परमात्मा तक ले जाती है और आप परमात्मा को पा जाते हैं। ये रूहानी सुख वो इलाही सुख है जिसे कोई वेला ही पहचाने। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप सब भी सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलकर उस परमात्मा से प्रेरित करके ही, सिर्फ यही एक मार्ग है जिस पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और किसी अन्य मार्ग पर चलकर परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। धन्यवाद।
बच्चों, अब आपसे रुखसत का समय है। ये वो अंतिम घड़ियाँ और आज का दिन का ये कार्यक्रम भी समाप्त हुआ। माँ दिल से ढेर सारे शुभकामनाएं आप सबको देती हैं कि आपके समस्त शारीरिक कष्ट दूर हों, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक। आपकी अनेकों ऐसी ख्वाहिशें होंगी जो आप चाहते होंगे। मालिक आप सबकी मुरादें पूरी करे। आप सदा खुश रहें। एक माँ की चाहत सिर्फ यही है कि उसकी संतान खुश रहे, आबाद रहे, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, शांति हो। ऐसी ढेर सारी दुआएं माँ आप सबको देती हैं और आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। एक निमंत्रण भी है, जब जी चाहें लखनऊ आएँ, आपका हृदय से स्वागत है। नमस्कार।